हेलो दोस्तों, बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद एग्ज़ाम 2023 जो आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है, उनको लेकर जो प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा था, तो प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आया हूं। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 4 में ही बोल दिया था कि इसके बाद जो विधानसभा से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इससे पिछले वाले वीडियो में बिहार विधान परिषद को देखे थे और इसमें विधानसभा को देखने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम विधानसभा का हो या विधान परिषद का, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ही है बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद। तो इस टॉपिक से तो क्वेश्चन कम से कम 40 से 50% आपका आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो आज के वीडियो में जो है विधानसभा को समझने वाले हैं और साथ ही साथ उसके सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछा गया या पूछने वाला है, वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले हम समझते हैं कि आखिर विधानसभा है क्या। देखिए, कोई भी राज्य है उसमें एक विधानमंडल होता है। किसी भी राज्य में एक विधानमंडल होता है और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितने अंग होते थे? 3, विधानसभा, विधान परिषद और आपका राज्यपाल हो जाएगा। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद होता है और बाद बाकी राज्यों में जो है विधानसभा और राज्यपाल होते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि बिहार में जो है, बिहार विधानमंडल में जो है कितने अंग है, तो 3 आपको राइट आंसर लगाना है। क्यों? कि यहाँ पे बिहार विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों होते हैं। लेकिन वही आपका दिल्ली में पूछ दिया जाएगा कितने हैं, तो आपको बताना है सिर्फ 2। क्यों? विधानसभा और आपका राज्यपाल। तो यहाँ इस बात से आप ये समझ गए होंगे कि विधानसभा जो है सभी राज्यों में होता है। समझ गए? क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी जानकारी कि विधानसभा से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सभी क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं और एक एक करके समझने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए, अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा। आप इनको वीवीआई कर लीजिए। वीवीआई, हालांकि आज आपका पूरा टॉपिक ही वीवीआई है, आप इनको फिर भी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप नहीं भी पढ़े हैं, नहीं भी वीडियो देखना, कम से कम इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170 हो जाएगा। आपका विधानसभा से रिलेटेड है। इसमें जो है विधानसभा का गठन जो है, किसी भी राज्य में गठन जो है कैसे होता है, तो अनुच्छेद 170 में बतलाया गया है। तो अब जानते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट है। तो देखिए, बिहार विधानसभा में जो टोटल आपका 243 सीट है। ये तो आपसे पूछा जाए। मैंने बोला ना आज का टॉपिक ही वीवीआई है, तो आप वीवीआई क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को एक तरफ से अच्छे तरीके से याद कर जाना है, या आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप PDF लेके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, बिहार विधानसभा में टोटल आपका 243 सीट है। अब आते हैं बात कि भारत के किस राज्य के विधानसभा में सबसे अधिक सीट है। तो सबसे अधिक सीट की बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आखिर इसको समझते हैं कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही क्यों है। देखिए, विधानसभा जो आपका जनसंख्या पे डिपेंड करता है, जनसंख्या पे निर्भर करता है। तो जिन राज्यों का जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा, वहाँ पे विधानसभा सीट की जनसंख्या उतनी ज़्यादा होगी। तो अब जानते हैं कि देखिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इसलिए यहाँ पे सीट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए आपसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में विधानसभा में सबसे अधिक सीट है, तो आपका उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आप गलत नहीं किए होंगे। आपको एक जानकारी बता दें, देखिए, आपका बिहार विधानसभा, जो भी बिहार विधानसभा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम जो है लगभग आज से 8-10 दिन बचा है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो हमें लगता है कि आप प्रैक्टिस सेट देखने से भी उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। तो इनके लिए जो है आपके लिए एक PDF तैयार किया गया, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। 500 क्वेश्चन उसमें दिया गया है और साथ ही साथ उसमें इंटरव्यू सब जो है, कैसे आपका प्रक्रिया, सारी जानकारी बिहार विधानसभा से रिलेटेड दिया गया है। आपका इससे पिछले एग्ज़ाम जो हुआ था उसी के तहत इस PDF को तैयार किया गया है। तो आप खुद देख लीजिए कि मैं यहाँ पे जिस तरह आपका
प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, ठीक उसी तरह इससे भी अच्छा क्वेश्चन सब और सब जो भी आपके एग्जाम के व्यूज था सभी क्वेश्चन इस पीडीएफ में दिया गया है। तो आप खुद समझ जाइए ये पीडीएफ आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को जरूर कम से कम एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम देने के लिए। तो अब रही बात इस पीडीएफ को आप कहाँ से लीजिएगा, तो पीडीएफ के लिए जो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ओनली आप व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल नहीं करना है। तो व्हाट्सअप इस पर कीजिएगा। आपका 51 रुपया इनका जो है फी रखा गया। देखिए फी बहुत ही कम रखा गया, इसलिए कि आप लोग कम से कम पढ़ के जाइए। 51 रुपया में आपको 500 क्वेश्चन मिल रहा है और फुल एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, आप खुद ही समझ जाइए। इसलिए 51 रुपया रखा गया ताकि आप जो है पढ़ के ज़रूर जाइएगा, आप इम्पोर्टेंट समझिएगा। क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम के लिए पीडीएफ दिया गया था उससे काफ़ी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आप इस पीडीएफ को ज़रूर एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सीट है। देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ था, उत्तर प्रदेश में। स्वाभाविक सी बात आपसे ये भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश में है कितना सीट विधानसभा का, तो 403 सीट इनका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो न्यूनतम संख्या आपका 60 हो जाएगा। तो अब रही बात आखिर अधिकतम संख्या पूछ दिया जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होने चाहिए। और विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष होने चाहिए। देखिए कुछ बातें जो विधान परिषद का भी मैं बता दूंगा, हालांकि आप लोग जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। विधान परिषद से संबंधित सभी उसमें बताया गया था, कैसे ट्रिक बताया गया था याद करने का, किस तरह आपका एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो आप दोनों टॉपिक कम से कम जरूर देखिएगा। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है, 5 वर्षों का आता है। ये तो बात याद रखना थोड़ा आसान है क्योंकि 5 वर्ष अधिकांशतः का होता है, लेकिन वही विधान परिषद का पूछेगा तो आपका 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। देखिए विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य मिलकर साधारण बहुमत के आधार पर करते हैं। तो इनका राइट आंसर है विधानसभा के सदस्य। विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 75,000। मैंने बोला था कि आपका जो जनसंख्या पर निर्भर करता है विधानसभा, तो कितने जनसंख्या कम से कम होने चाहिए एक विधानसभा सीट के लिए, तो 75,000 हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है, और विधानसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है विधानसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है। तो इसका निर्णय जो है आपका विधानसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक आपका धन विधेयक है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्णय जो आपका विधानसभा अध्यक्ष करता है। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आपको लग रहा होगा कि सब में विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा है तो विधानसभा टिक लगा देना, ऐसी बात नहीं है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा में कोई जो धन विधेयक है मतलब किसका अनुमति लेना आवश्यक है, तब आप धन विधेयक ला सकते हैं। तो इनका राइट आंसर राज्यपाल इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विधानसभा की गणपूर्ति कुल संख्या का कितना हिस्सा है। यहाँ पे आपका गणपूर्ति हो जाएगा। गणपूर्ति बोले तो यानी आपका कोरम हो जाएगा। कोरम आखिर होता क्या है, तो कोरम जो है आपका विधानमंडल में यानी कि विधानसभा के टोटल सदस्य में से कम कितना हिस्सा उपस्थित होगा तो आपका कोई काम आगे चलेगा, किसी चीज़ पे बहस हो सकती है। तो उनका राइट आंसर है 1/10 भाग, मतलब जितना जनसंख्या उसका 10वां भाग भी अगर वहाँ उपस्थित होता है तो आपका सत्र जो है आगे प्रारंभ होता है। तो आई होप डैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह प्रैक्टिस सेट जो आगे लेकर आओ तो आप उनको भी देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।